प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार मिश्रा श्री राम ज्योतिष संस्थान चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2020-2021 जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही असामयिक महामारी की वजह से चाहे कोई खास आदमी हो चाहे आम आदमी हो, सभी के लिए बहुत ही तकलीफ़दायक जो है वो समय था। उसका ही असर जो है 2021 में भी पूरे वर्ष पड़ा। अभी भी थोड़ा बहुत तो है ही है, और इसी तरीके से कुछ खट्टा मीठा परिणाम ले करके 2021 जाने वाला है, और कुछ ही दिनों में 2022 जो है उसका पदार्पण होने वाला है। अर्थात तो दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पे, उसका पदार्पण होने वाला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नए साल में हर एक लोगों के लिए उनकी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं, नए नए विचार, कुछ उम्मीद, इच्छा, ये सभी बनी रहती है, जिसकी जानकारी के लिए सभी लोग जो है जिज्ञासु रहते हैं। जो कि विद्वत जन ज्योतिष के माध्यम से सभी राशियों का राशिफल बताकर लोगों को आने वाले समय से आगाह करते रहते हैं, जिससे कि लोग अपने अपने राशिफल के अनुसार सचेत हो जाएं। इस साल एक्चुअल हिंदू धर्म में अप्रैल 12 या 13 अप्रैल के बाद से चैत्र शुक्ल पक्ष में नव वर्ष चालू होता है। जब सूर्य मेष राशि पे होता है, मेष राशि पे आता है, तभी से नव वर्ष चालू होता है। लेकिन आम सभी लोगों के लिए नव वर्ष जो है जनवरी से ही मनाया जाता है। सभी लोग जनवरी नया साल चालू होता है अंग्रेजी महीना से, इस वजह से नए साल का शुरुआत जनवरी से ही शुरू करते हैं। जबकि अभी जो करंट पंचांग है, उस करंट पंचांग में जनवरी से लेके और बिफोर 13 अप्रैल तक यही पंचांग प्रयोग में लाते हैं, और आगे का नया पंचांग लेते हैं हिंदू धर्म में, और फिर उसके आगे उसके हिसाब से चालू करते हैं। नए साल में पारिवारिक जीवन खुशहाल रहे, आर्थिक विपन्नता न हो, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में मधुरता रहे, शैक्षणिक स्तर पे सफलता मिले, विद्यार्थियों को सफलता मिले, ऐसी उम्मीद आम सभी लोग रखते हैं कि नए साल में ये सब चीज़ों पे उम्मीद से में खरे उतरें। हम सभी के मन में नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन दौलत, ऐशो आराम, शिक्षा, प्यार और सेहत कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बात को जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वार्षिक फल बनाया जाता है, और उसी वार्षिक फल पे भविष्यवाणियां की जाती हैं, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष क्या संकेत दे रहा है, या नया वर्ष में, नव वर्ष में कैसा कैरियर रहेगा, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी,
निवेश करने में कौन सा समय अच्छा रहेगा, ग्रहों की चाल, ग्रह गोचर के हिसाब से मेरा भाग्योदय साथ दे रहा है कि नहीं हो रहा है, भाग्योदय कब उदय मतलब ज़्यादा मतलब कब रहेगा, अच्छा रहेगा, भाग्य मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्रेम विवाह में रोमांस रहेगा या फिर परेशानी रहेगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ मेरा व्यवहार कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों पे विस्तृत जानकारी दी जाती है। एक चीज़ आपको ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो राशिफल हम बता रहे हैं, ये राशिफल लग्न पे, पूर्णतः लग्न पे आधारित है। चंद्र राशि से तो है ही है, लेकिन लग्न का भी ज़्यादा मतलब इसमें महत्व है। और उसी को बेस मान करके, आधार मान करके उस पर फलित किया जा रहा है। आशा है कि नए साल पे आप सभी लोगों को मतलब नया साल, नव वर्ष आप सभी लोगों को खुशहाल रखे, आप सभी लोग प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, पारिवारिक सामंजस्यता बनी रहे और आप सभी लोगों को नव वर्ष 2022 मंगलमय जावे। भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना है। अब आगे बढ़ते हैं। मेष राशि, नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि स्वामी मंगल है। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ, इन अक्षरों, वर्णाक्षरों के नाम से जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। और मेष राशि में इस वर्ष 2022 में व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ का योग बन रहा है। नए क्षेत्रों में आपको इस वर्ष विशेष लाभ हो सकता है। व्यवसाय के क्षेत्रों में आपकी नई कोई रुचि जागृत हो सकती है और इसी दौरान आपको विदेश यात्रा का मौका भी मिलने की संभावना बन रही है। नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावना इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का सबसे शुभ समय मई से लेके अक्टूबर तक होगा, अर्थात उत्तरार्ध, मध्य वर्ष। और यही नवंबर और दिसंबर महीना आपको आपकी ऊर्जा में, आपकी कार्य क्षमता में शिथिलता उत्पन्न कर सकता है। इसमें आपका गति धीमा हो जाएगा। बृहस्पति और शनि के चतुर्थ भाव पे संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से मेष राशि के जातकों में पारिवारिक शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण रहेगा। साल के अंत में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार में खुशियां झलकती दिखाई देंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए इसके लिए आपको आपसी तालमेल की आवश्यकता रहेगी। यदि आपसी तालमेल रहेगा तो वर्ष भर आपके लिए खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष शुरुआती दौर पर अच्छा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बेहतर खान पान, आचार विहार, योग, प्राणायाम
को दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। अतः यदि आप अपने खान पान पे, योग ध्यान प्राणायाम में अगर आप नियमित रूप से ध्यान देंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष के अंत तक किसी लंबी बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है, जिसके कारण आपका पूरा परिवार और आप स्वयं खुशहाल जीवन जीने में सफल होंगे। अप्रैल के प्रारंभ में राहु आपकी राशि में होंगे, जिसकी वजह से इस समय आपको जो है संभल करके चलने का समय रहेगा। कोई भी व्यापार या नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने बॉस या अपने जो भी मतलब कलीग रहेंगे, सभी के साथ आपको बेहतर तालमेल रखना पड़ेगा। आप में अहम की भावना जागृत न हो, वो आपको बहुत ही अपने मानसिक आपको जोर दे करके कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त किए विद्यार्थियों को इस वर्ष में कड़ी मेहनत की सलाह दी जाती है। कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो उनको सफलता भी हासिल हो सकती है। परंतु शुरुआत के इस वर्ष के शुरुआत में मिले जुले परिणाम, मिश्रित परिणाम जो है रहेंगे। अब दूसरी राशि, सेकंड, वृषभ राशि। ई उ ए ओ वा वी वू वे बो, इस वर्णाक्षर के जातक वृषभ राशि के होते हैं और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति पूरे वर्ष अधिकांश समय आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि 10म भाव आपके व्यवसाय कार्य क्षेत्र का भाव है और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, तो जिसके कारण आप अपने व्यवसाय में अच्छे आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको नए व्यापारियों से आर्थिक लाभ मिल सकता है, आपसी तालमेल बन सकती है, आपका व्यवसाय और आगे बढ़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिदेव की इस वर्ष आपके कार्य और आपके व्यापार में विशेष मददगार शामिल हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में गुरु गोचर से 5म भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि न्यू कपल्स के लिए या जो लव अफेयर्स में हैं, ऐसे लोगों के लिए शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान के पक्ष की ओर से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपको कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और कुल मिला के आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान जो छाया ग्रह राहु केतु हैं वो आपकी प्रथम राशि यानी लग्न राशि में, दोनों अपोजिट लग्न से सप्तम और सप्तम से लग्न, ये दोनों के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्वयं और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ सकता है, अर्थात स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
यह वर्ष आपके लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेगा। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान, आचार व्यवहार में संयम बरतें। यदि आप संयम बरतेंगे तो राहु और केतु के फल में कुछ कमी आ सकती है, आने के चांसेस हैं। यदि कोई आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो इस साल के शुरुआती दौर पे यह समय उपयुक्त नहीं रहेगा। अप्रैल के मध्य में कुछ योग बनने के आसार नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि आप कोई नया बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और उन्हीं की कृपा से आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ऐसे मौके कभी कभी आएंगे और खासकर मार्च के पश्चात विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए विशेष संस्थान में दाखिला वगैरह भी मिल सकता है। 3rd नंबर, मिथुन राशि। का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, हा। इस वर्णाक्षर के राशि नाम वाले जातकों का राशि मिथुन होता है और वर्ष 2022 का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए उनको उनके कैरियर में अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि वो अपने कैरियर पर स्वयं ध्यान देंगे तो इट मीन्स अगर वो अपने कैरियर पर, अपने व्यवसाय में मेहनत करेंगे, स्वयं ध्यान देंगे तो फिर उनके कैरियर में सफलता हासिल होने के चांसेस है। कैरियर का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अतः हम यही सलाह देंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अधिक फोकस रखें। मिथुन राशि के जातक किसी नई परियोजनाओं को लेकर यदि योजना बना रहे हैं तो अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि वर्ष के दूसरे भाग में इस परियोजना पर काम करें। वर्ष के दूसरे भाग बोलिए तो उत्तरार्ध में, अर्थात जुलाई के बाद, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक अगर आप काम शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन जुलाई के पहले बिल्कुल नहीं, पूर्वार्ध में तो बिल्कुल नहीं। यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। घर की आवश्यकताओं के मुताबिक आप अपने जीवन साथी के साथ खरीदारी करते दिखेंगे और आपका परिवार में जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस वर्ष में आपको अपने सेहत को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है और खासकर अप्रैल महीने में आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल या मई महीने में आपको किसी गंभीर चोट का सामना करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखें कि इस दौरान आप वाहन या शॉप फ्लोर में अगर काम कर रहे हैं तो, मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो बेहद सावधान रहें और सावधानी पूर्वक काम करें, अन्यथा गंभीर चोट का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष
आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित रहेगा। मिश्रित मतलब शुभाशुभ रहेगा, लेकिन जातकों को उनके कार्य का जो प्रतिसाद मिलेगा वो मनचाहा मिल सकता है। अगर वो अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करेंगे तो उनको मनचाहा फल मिल सकता है और अपेक्षाकृत अधिक लाभ भी मिल सकता है। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर महीने में ग्रहों की स्थिति के कारण, मतलब शुभ ग्रह पड़ने के कारण, सकारात्मक रूप से परिणाम मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपके पास निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता रहेगी तथा पूरे वर्ष में धन की कोई कमी नहीं होगी। यह वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, अनुकूल रहेगा। प्रतिष्ठित कॉलेजों में, औद्योगिक संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना है तथा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह की परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कर्क राशि। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इस वर्णाक्षर राशि नाम वाले जातकों का राशि कर्क राशि है और कर्क राशि के लिए वर्ष 2022 मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। मतलब इसमें शुभाशुभ दोनों परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करना पड़ेगा तो ही फिर प्राप्त होगा, अन्यथा संभावना कम बन रही है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा और सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो, यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप कड़ी मेहनत और मन लगा करके एकाग्रता के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो बेशक आपको सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। सफलता मिल सकती है। आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी, साथ ही आपके जीवन साथी के साथ आपको सहयोग प्राप्त करने में परेशानी होगी, अर्थात जीवन साथी का सहयोग मिलना कम दिख रहा है, कम नजर आ रहा है, जिसके कारण आपका जीवन तनावग्रस्त होगा और कार्य की अधिकता के कारण आपको परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। यह वर्ष नवविवाहितों के लिए कोई शुभ समाचार लेकर आ रहा है, अर्थात इस वर्ष में कर्क राशि के जातकों के माता पिता यदि कहीं वर कन्या के लिए शादी की बात चला रहे हैं या शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये जो है उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। समय बहुत शुभ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 में चढ़ाव उतार आ सकते हैं, जिसके कारण आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप अपने खान पान में, आचार विहार में नियमित रूप से संयम बरतेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी।
लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में या उसके पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में लग्न के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ने के कारण आपके मन में सकारात्मक सोच बनेंगे तथा आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। यदि आप खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने के चांसेस हैं, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अतः कर्क राशि के जातक इस बात को ध्यान में रखें। खासकर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यदि आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर अप्लाई करना है। इसमें आपको मिश्रित फल मिल सकता है, अर्थात सफलता मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि यह साल आपके खर्च के लिए अर्थात आपका खर्च इस साल में बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष के शुरुआती दौर पे कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु अप्रैल के बाद जब मीन राशि में बृहस्पति गोचर करेगा तो उस दौरान छात्रों को अपना ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिल सकती है, अर्थात वो समय उनके लिए अनुकूल रहेगा। सिंह राशि मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इस वर्णाक्षर राशि जातकों का सिंह राशि होता है और सिंह राशि के लिए यह 2022 का वर्ष शुरुआती दौर पे बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर अर्थात जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक मैक्सिमम, इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मई के पश्चात आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है और उस विदेश यात्रा से आपको वांछित लाभ भी मिलने के चांसेस हैं। जो लोग नौकरी क्षेत्र में हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर मतलब जिस पोस्ट पर हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह पे उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। परंतु इस साल सिंह राशि के जातकों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से उनके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए माता पिता के आशीर्वाद से वर्ष बढ़िया रहेगा, अन्यथा उसमें कुछ कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं। विवाहित सिंह राशि के जातकों को दूसरे के संतान से खुशी मिल सकती है। दूसरे के संतान बोले तो जीवन साथी से खुशी मिल सकती है। विवाह के लिहाज से जातक सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजग रहें। चुनौतीपूर्ण समय होने की प्रबल संभावना है और इस दौरान स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको हाथ में, पैर में और किडनी में या किडनी से संबंधित बीमारियां परेशानी दे सकती हैं। यदि आप समय समय पे उचित परामर्श डॉक्टरी मतलब औषधीय सलाह लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकता है। यह साल आर्थिक दृष्टिकोण से
2022 का साल मिश्रित फल देने वाला है, क्योंकि इस साल आप अधिक खर्च करने वाले हैं, इसका योग पड़ रहा है, इसलिए उसका असर आपके आर्थिक संचित धन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। और अप्रैल के बाद आपकी समयावधि, अप्रैल के बाद की जो समयावधि है वो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। अर्थात यह संकेत करता है कि आप इस अवधि के दौरान अपने जीवन साथी, अपने पेशेवर दोस्तों तथा जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं, चाहे जिस व्यवसाय से आप जुड़े हैं, उससे आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अर्थात आप धन अर्जित कर सकते हैं या उसमें कामयाब हो सकते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रैल के बाद का जो समय है वो विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को वांछित संस्थाओं में दाखिला मिल सकता है, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें साल के आखिरी यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 4 महीने हैं, आखिरी महीने में इस संदर्भ में अर्थात विदेश यात्रा के संदर्भ में शुभ समाचार मिल सकते हैं। कन्या राशि, टो पा पी पू ख र ठ पे पो, इस नामाक्षर के जातकों का राशि कन्या राशि है। और कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 जनवरी से लेकर जून तक महीने तक बेहतर साबित हो सकते हैं। इसी दौरान मई के शुरुआती दौर पर यदि आप अपने जॉब में अपने व्यवसाय को स्थानांतरण करना चाहते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। मई में योग बन रहे हैं, आपका मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति होने के आसार नजर आ रहे हैं, और जो जातक उद्योग से संबंधित काम बदलने की योजना बना रहे हैं वो जनवरी से लेके जून तक का जो समय है, इस समय में वो उसे बेहतर करने में सक्षम रहेंगे। जो लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं वे नौकरी पा सकते हैं, उनको नौकरी मिलने का संयोग बन रहा है। पारिवारिक मोर्चे पर साल का मध्य भाग औसत रहेगा और साल का अंतिम भाग मतलब उत्तरार्ध अर्थात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीना आपके परिवार के लिए और आपके भाग्य के लिए भी बेहतर परिणाम लेकर आएगा। हालांकि साल के मध्य में अर्थात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पारिवारिक विवाद में आपको सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष उत्तम रहेगा। इसी दौरान मतलब पूर्वार्ध में, वर्ष के पूर्वार्ध में अर्थात जनवरी से लेकर और जून के बीच में आपकी कोई अगर पुरानी कोई बीमारी होगी तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, अर्थात आपको मुक्ति मिल सकती है। शुभ संयोग बन रहा है। आर्थिक जीवन में आपको इस वर्ष में बहुत सारी उठापटक से गुजरना पड़ सकता है। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर कमजोर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देता रहेगा और आपके आर्थिक स्तर को
ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके मिल सकते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको उसके बेहतर परिणाम मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। जो छात्र विदेश यात्रा जाने को लेकर गंभीर हैं या शिक्षा के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा।